हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हमें अडेनियम पे इस टाइम क्या क्या काम करने चाहिए। बारिशें ख़त्म हो गई हैं और अब जो है बहुत अच्छा टाइम आया है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि हमें अडेनियम की प्रूनिंग कब करनी चाहिए, तो अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको इस टाइम अडेनियम की प्रूनिंग करनी चाहिए। देखिए कितने ज़्यादा पत्ते आ रहे हैं इसमें, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है पानी में, तो इसलिए देखिए इसमें कितने पत्ते आ रहे हैं। अब ये टाइम है कि इस टाइम हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। और प्रूनिंग जब भी हम किसी भी प्लांट की करते हैं, चाहे वो अडेनियम हो चाहे कोई भी हो, जब भी हम किसी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के साथ ही हमें उसमें खाद देनी चाहिए। वैसे देखिए इस टाइम हम प्रूनिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि किसी और मौसम में अगर हम प्रूनिंग करें तो ये देखिए कितनी ब्रांचेज़ हैं, है ना। इन ब्रांचेज़ पे फ्लावर्स आते हैं, तो अगर हम प्रून कर देंगे तो वो, अब सर्दी में क्या है, आगे आगे क्या है, इनका डोरमेंसी का टाइम है। तो उस टाइम हमें क्या करना है, अपने प्लांट को एक तो लाइट रखना है, हल्का रखना है, हमारे पौधे पे बर्डन नहीं डालना है। पौधे ने हमारे ने सोना है तो हमें उसमें अपने पौधे में बर्डन नहीं डालना है। देखिए अभी इसमें ये कलियाँ आ रही हैं, अच्छे रंग की लग रही हैं ये कलियाँ किसी, तो हमें अपने पौधे को हल्का करना है। हम नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं ना, हल्का हल्का खुला खुला, ताकि हमें नींद अच्छी आए। और क्या होता है, डोरमेंसी के टाइम में इन प्लांट्स में जो भी डोरमेंसी में जाते हैं उनमें सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो स्लो हो जाती हैं। वो इवन वो खाने का मतलब खाद का इनटेक भी प्लांट्स जो हैं वो कम कर देते हैं। तो उस टाइम हमें ज़्यादा खाद नहीं डालनी है अपने पौधे में, और अपने पौधे को हल्का करना है, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वो खाना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमें बाहर कम डालना है। इसलिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है कि इस टाइम अगर हम इसकी डंडियाँ वगैरह कट कर दें, प्रून कर दें, ताकि सारी गर्मियाँ ये पौधा हल्का रहेगा। और जैसे ही फरवरी आएगी इसमें ग्रोथ होगी, उस टाइम हम इसमें खूब सारी खाद डालेंगे। लेकिन प्रूनिंग के बाद अभी भी हमें इसमें खाद डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि प्रूनिंग के बाद पौधे में खाद डालनी ज़रूरी है। देखिए अभी हमने प्रूनिंग करनी है ना, तो डोरमेंसी में जाने में अभी ये नवंबर का टाइम लेगा, नवंबर तक जाएगा डोरमेंसी में, है ना। तब तक का जो इसको 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा ना, उसमें जो है नई जो ब्रांचेस आ रही हैं उनकी शुरुआत हो जाए, है ना। नई नए इसे क्या कहते हैं, फूट जाएं, इसमें नए अंकुर फूट जाएं, ताकि नई जो ब्रांचेस निकलनी है वो छोटी छोटी सी निकलनी शुरू हो जाए नवंबर तक। और धीरे धीरे वो सर्दी में भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगी, स्लो हो जाएंगी, ये बिल्कुल स्टॉप नहीं होती हैं, थोड़ी 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 वो ग्रो करेंगी। और फिर फरवरी में आके जब हम उसमें और खाद डालेंगे तो वो और ग्रोथ पकड़ेंगी, और फिर गर्मी में वो फ्लावरिंग करेंगी। तो ये अच्छा टाइम है जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो देखिए प्रूनिंग कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे मैं इस प्लांट की प्रूनिंग करूँगी, पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं ना जिस प्लांट में, उसकी अभी प्रूनिंग थोड़े दिन रुक जाए। जिसमें कलियाँ नहीं आ रही हैं उसकी प्रूनिंग कर दें, है ना, पहले। और जैसे एक बार फूल आ जाए तो कर दें उसकी। जैसे अब इसमें एक बार फ्लावर्स आ चुके हैं, अभी जहाँ जहाँ कलियाँ आ रही हैं उनको अभी मैं नहीं छेड़ूँगी। और थोड़ा सा रुक जाएं, 10 दिन रुक जाएं, 5 दिन रुक जाएं, अगर आपके पौधे में जो है वो। अब देखिए इसमें ये फ्लावर सूख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनमें कर देती हूँ, है ना। बीच बीच में थोड़ी बहुत कलियाँ आ रही हैं तो वो तो थोड़ी सी कुर्बान करनी पड़ जाएंगी, लेकिन ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं तो उस पौधे की अभी प्रूनिंग नहीं करें, अभी उसकी करें जिसमें अभी कलियाँ नहीं आ रही हैं ज़्यादा, है ना। जैसे इनमें कलियाँ कम आ रही हैं, इनमें कम आ रही हैं, देखिए कितना झाड़ हो रहा है, तो इनकी प्रूनिंग अभी हम करते हैं। देखिए एक तो प्रूनिंग के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको जो बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ। आप प्रूनिंग के लिए वो भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्रूनर भी ले सकते हैं, सीजर्स भी ले सकते हैं। ऐसे आप पैक वाला कोई ब्लेड ले आएँ, दो ज़्यादा प्लांट्स हैं तो 4-5-6 ब्लेड्स ले आएँ। ऐसे ये जो है स्टेरिलाइज्ड ही होते हैं, फिर भी लाने के बाद इसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको हैंड जो सैनिटाइज़र होते हैं उससे सैनिटाइज़ कर लें। तो उसके बाद सैनिटाइज़ कर लें अच्छी तरह, क्योंकि इसमें सैप बहुत होता है ना। सैप ज़्यादा होने से क्या होता है कि आपका प्लांट में फंगस को बहुत जल्दी पकड़ता है, तो अगर आपका कंटेमिनेटेड टूल होगा तो फंगस लग जाएगी।
तो देखिए अब मैं इसको प्रून कर रही हूँ। और प्रून जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, इतना रखना है कि आपका जो है बिल्कुल, जिसको हम पंजाबी में कई बार कहते हैं गंजा नहीं, टुंड मुंड नहीं करना है, गंजा नहीं करना है अपने पौधे को। इतना रखें कि जब उसमें जैसे देखिए अब मैंने ये जो ब्रांचेस ले रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए इस तरह से इसको हम ब्लेड से जो है वो इजीली प्रून हो जाएगा। ये हमारा प्रूनर से करना है तो प्रूनर से कर दें। और ये एक छोटी सी जो है इसको मैंने छोड़ा है, दिखाती हूँ मैं आपको। और थोड़ा सा ब्लेड से आपको टाइम लग सकता है और उससे थोड़ा जल्दी होगा अगर आप प्रूनर से करेंगे तो प्रूनर से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसकी जब प्रूनिंग की है तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पास से मेन स्टेम के नहीं की है, इतनी जगह छोड़ के की है। जैसे अब मैंने इतनी जगह छोड़ी, यहाँ साइड से ब्रांचेस निकलेंगी, है ना, तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने फूल ज़्यादा आते हैं। इसको भी देखिए मैंने यहाँ से इतना छोड़ के प्रून किया है, बिल्कुल यहाँ मेन स्टेम के पास से नहीं किया है। इसको भी देखिए ऐसे ही किया है। अब ये साइड में देखिए एक ये ब्रांच निकल रही है ना, ये वाली ब्रांच निकल रही है, तो इसके ऊपर पत्ते मैंने छोड़े हैं। अगर हम चाहें तो हम नहीं भी छोड़ सकते, और इसके पत्ते ऐसे हम देखिए हटाते हैं तो थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते आप अगर छोड़ दें अपने। अब मैं थोड़ा सा क्लमजी तरीके से हटा रही हूँ क्योंकि मैं एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको समझें आप। अगर कोई दूसरा शूट करता है ना तो बहुत आसान रहता है। ये देखिए, और इस टाइम थोड़ी सी लाइट कम हो रही है, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है। तो ये देखिए अब मैं कहूँगी कि ये देखिए ऐसे इसके पत्ते मैंने हटा दिए, है ना, ये देखिए ऐसे आपको क्लियर दिख जाए। तो इस प्लांट की जो मैंने प्रूनिंग की है, अब आप देखिए इस तरह से ये दिख रहा है आपका पौधा, और ये देखिए, है ना, और इसकी मैंने यहाँ से ऐसे ब्रांचेस को कट कर दिया। बहुत ज़्यादा अगर मैं यहाँ से कट कर देती ना तो नए स्प्राउट्स निकलने की जगह भी छोड़नी है, तो आपको इतने इतने स्टेम्स तो छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ही कर देंगे तो नए जो स्टेम निकलेंगे वो ज़्यादा नहीं निकलेंगे, तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने नए स्टेम्स जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। तो इस तरह से, और एक को आपने कर दिया जैसे प्रून, तो एक को प्रून करने के बाद फिर जब आप दूसरे को प्रून करते हैं तो उसको फिर से एक बार सैनिटाइज़ कर लें तो अच्छा है। अब जैसे देखिए इसकी इतनी बड़ी ब्रांच है और यहाँ से ये 2 ब्रांच निकल रही हैं, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। ये देखिए, इन दोनों के नीचे से कट नहीं कर रही हूँ, इन दोनों ब्रांचेस को मैंने ऐसे कट किया है। ये देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ से भी नई ब्रांच निकलेगी, यहाँ से भी, तो जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतना क्या होगा हमारे पौधे में, उतने ज़्यादा। ये देखिए इसको भी मैं काट रही हूँ। ये देखिए मैंने इतनी जगह छोड़ के इसको यहाँ से काटा है ना, ये यहाँ से निकली हुई हैं 2, इनको मैंने काटा है, इसको भी ऐसे ही काटूँगी। ये देखिए, तो आप ऐसे काटेंगे ताकि आपका जो पौधा है वो बिल्कुल, उसमें ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ब्रांचेस काट दें और नई जो है वो ब्रांचेस निकलने की जगह ही ना बचे। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट्स को इस टाइम प्रून कर लेना है। और प्रून करने के बाद हम, जैसे ये छोटा है, इसकी छोटी छोटी प्रूनिंग करनी है, इसकी और छोटी छोटी प्रूनिंग करनी है। ये देखिए, ताकि इसमें और अच्छी तरह से ब्रांचेस आएँ। ये वाला प्लांट जो है ना मेरा, आपको ऐसा कम पत्तियाँ इसमें इसलिए दिख रही हैं क्योंकि इसमें देखिए ये फंगस लग गई थी, रूट रॉट हो गया था, तो इसको मैंने अभी दोबारा लगाया है, तो इसलिए अभी इसमें ब्रांचेस वगैरह कम है। तो इसको प्रूनर से लेके ऐसे पतला पतला जो ब्रांचेस है ना उनको हाफ लेंथ तक काट दूँगी मैं, इसकी वाली भी। और ज़्यादातर की मैं ऐसे ही करूँगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस है ना, ये उनको ऊपर का जो है वो हाफ हिस्सा या 3/4 हिस्सा काट दूँगी और नीचे का रहने दूँगी। देखिए इस तरह से इनको काट दूँगी, और जब सारे प्रून हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी प्रूनिंग कर लीजिए अपने अडेनियम्स की बेस्ट टाइम। अब देखिए ये जो हमने प्रून किए हैं ब्रांचेस, इन ब्रांचेस को, ये देखिए जो इसके ओपन वाले जो एंड रह गए हैं उनको खुला नहीं छोड़ना है,
उस पे देखिए मैं फंजीसाइड पाउडर लगा रही हूँ। देखिए, नहीं तो यहाँ से इसमें, क्योंकि अभी मॉइस्चर थोड़ा बहुत हो सकता है एटमॉस्फेयर में हो, हालांकि धूप अब बहुत तेज़ निकलने लग गई है, तो उससे ये हो सकता है कि ये इनमें अंदर फंगस का अटैक हो जाए। तो ये देखिए इतना जो है वो इसमें जो एंड आपका कटा हुआ है उसमें इस तरह से आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना है। और ये जो आपके पास कटिंग्स हैं, देखिए इन कटिंग्स को हम 2-3 दिन 4 दिन के लिए सूखना रख देते हैं छाया में। बाहर नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि बारिश आ जाए तो गीली हो सकती हैं। तो इसको छाया वाली जगह में कहीं अच्छी तरह सूखने के लिए रख दें। पत्ते इसके हटा देंगे, और अभी नहीं भी हटाने हैं तो पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। आप इनको 3-4 दिन के लिए अंदर कहीं रख दें, ताकि इनका जो स्कार फॉर्मेशन हो जाए। ये जो जगह होती है ना जहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाए। जैसे हमारे यहाँ चोट लगती है हमें, तो वहाँ स्कार बन जाता है ना, तो स्कार बन जाए, ताकि यहाँ से फिर फंगस अटैक नहीं करे जब हम इनको लगाएं। तो उसके बाद इनको हम लगाएंगे, और कैसे लगाते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए ये जितने भी कटिंग वाले एंड्स हैं ना, इसके भी अभी मैं और फंजीसाइड लाके और ये सारे कटिंग वाले एंड्स को पैक कर दूंगी, ताकि यहाँ से जो सैप निकलता है ना, वो फंगस को बहुत जल्दी अटैक करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।